नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज जो खुलासा मैं करने वाला हूं वो देश की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने वंदे मातरम विवाद सिर्फ इसलिए खड़ा किया ताकि नेहरू को बदनाम करने वाली सीक्रेट फाइलें लॉन्च की जा सकें और इसी सीक्रेट फाइलें में कि समानांतर हिमाचल में चुनी हुई सरकार को घुटनों पर लाने के लिए राहत फंड रोककर एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका कोड नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन ड्राई स्टेट। जी हां, दावा है कि दस्तावेज लीक हो चुके हैं। आज सब कुछ फाड़ कर रख दूंगा, वीडियो एक सेकंड भी मत स्किप करना, सच्चाई सुनकर आप हिल जाओगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया की तरह आधी नींद में मत पड़े रहिए। तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप हमें देश के किस कोने से देख रहे हैं। और हां, अगर अब तक आपने न्यूज फैंडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम वो सच दिखाते हैं जिसे छिपाने के लिए पूरी सत्ता रात दिन तड़पती रहती है। दोस्तों, देश में जब भी कोई बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब भी सरकार से जवाब मांगा जाता है, तो इतिहास के पन्ने पलटकर मुर्दे उखाड़ने का काम शुरू हो जाता है। एक बार फिर वही हुआ है, वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत को लेकर संसद से सड़क तक जो बहस छिड़ी है, वह कोई राष्ट्रभक्ति का सबूत नहीं, बल्कि मोदी सरकार की एक और सोची समझी चाल है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भाजपा और पीएम मोदी की पूरी टीम बेनकाब हो चुकी है। उनका मकसद वंदे मातरम का सम्मान करना नहीं, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल करना और अपनी नफरत की राजनीति को हवा देना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि यह पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए रचा गया है ताकि पंडित नेहरू को बदनाम किया जा सके। भाजपा का आईटी सेल और उनके मंत्री जिस तरह से 1947-50 के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। सच्चाई यह है कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को संविधान सभा में बराबर का सम्मान मिला था, लेकिन आज भाजपा आधी अधूरी सच्चाई परोसकर देश को गुमराह कर रही है। यह इतिहास का सम्मान नहीं, बल्कि इतिहास की हत्या करने जैसा है, ताकि अपनी सांप्रदायिक रोटियां सेंकी जा सकें। अब जरा भाजपा के असली एजेंडे पर गौर कीजिए। संसद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे डेमोग्राफिक इन्वेजन यानी जनसंख्या घुसपैठ का डर दिखा रहे हैं। यह एक क्लासिक पैटर्न है, जब आपके पास अर्थव्यवस्था, रोजगार और महंगाई पर बोलने के लिए कुछ ना हो तो डर का माहौल बना दो। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि देश खतरे में है, जबकि असलियत में खतरा देश को नहीं बल्कि भाजपा की गिरती साख को है। विपक्ष ने साफ कहा है कि यह विभाजनकारी राजनीति है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और डराना है। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे विवाद ने पीएम मोदी और उनकी टीम की असलियत जनता के सामने ला दी है। जो सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी उपलब्धियों पर बात करने के बजाय 75 साल पुरानी बहसों में उलझी रहे, उसकी नीयत साफ है। उनका मकसद विकास नहीं, विवाद है। वे नहीं चाहते कि आप गिरते रुपये, टूटते व्यापार या बेरोजगारी पर सवाल पूछें, इसलिए वे आपको वंदे मातरम और नेहरू के नाम पर उलझाए रखना चाहते हैं। यह बहस राष्ट्रवाद की नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की एक हताश कोशिश है। अंत में सवाल यही है कि क्या देश को आगे ले जाने के लिए हमें 1950 की बहसों में उलझना चाहिए? मोदी सरकार का यह डायवर्जन गेम अब पुराना हो चुका है। इतिहास को हथियार बनाकर वर्तमान की बर्बादी का जश्न मनाना बंद होना चाहिए। यह साफ है कि भाजपा के पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए वे बार बार भूतकाल में शरण ले रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ रही है कि वंदे मातरम का अपमान वे लोग कर रहे हैं जो इसे राजनीति का मोहरा बना रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे दिल्ली में बैठी मोदी सरकार वंदे मातरम और नेहरू के नाम पर मुर्दे उखाड़कर देश को गुमराह कर रही है, लेकिन इनका असली और क्रूर चेहरा सिर्फ इतिहास से खिलवाड़ करना नहीं, बल्कि विपक्ष की चुनी हुई सरकारों का गला घोंटना भी है। इसका सबसे ताजा और शर्मनाक सबूत देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आया है। वहां एक तरफ सुक्खू सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रही थी,
तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी गंदी राजनीति और केंद्र की आर्थिक नाकेबंदी का नंगा नाच कर रही थी। मोदी सरकार की नीति साफ हो गई है, जहां चुनाव नहीं जीत सकते वहां की जनता को भूखा मारो और विकास का पैसा रोक दो। हिमाचल के मंडी में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर जो जनसंकल्प सम्मेलन हुआ, उसे देखकर भाजपा की नींद हराम हो गई है। जब मंच से कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, तो भाजपा को यह विकास हजम नहीं हुआ और उन्होंने वहां अपने गुर्गों के जरिए पोस्टर लहराने और व्यवधान डालने की ओछी हरकत की। यह कोई लोकतांत्रिक विरोध नहीं था, बल्कि एक चुनी हुई सरकार के जश्न को खराब करने की खिसियानी बिल्ली वाली हरकत थी। जो भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वह आज हिमाचल में इतनी हताश हो चुकी है कि उसे रैलियों में हुड़दंग मचाने का सहारा लेना पड़ रहा है। यह उनकी बौखलाहट है कि तमाम साजिशों के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन इस हुड़दंग से भी बड़ी और गंभीर खबर यह है कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ दुश्मनों जैसा सुलूक करना शुरू कर दिया है। मंडी के मंच से मंत्रियों ने दहाड़ते हुए उस सच को उजागर किया जिसे गोदी मीडिया अक्सर छुपा रहे जाता है। मोदी सरकार ने हिमाचल का आपदा राहत पैकेज पूरी तरह से रोक रखा है। याद कीजिए, जब हिमाचल बाढ़ और बारिश में डूब रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मदद के नाम पर सिर्फ चुप्पी साधी और जो हक हिमाचल का बनता था वो भी नहीं दिया। अब खबर है कि जल जीवन मिशन के 1200 करोड़ रुपए केंद्र ने रोक लिए हैं। यह पैसा किसी नेता की जेब में नहीं, बल्कि हिमाचल की प्यासी जनता के लिए था। पानी जैसे बुनियादी मुद्दे पर राजनीति करके मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि उनके लिए सबका साथ सिर्फ एक जुमला है। असलियत में यह विपक्ष का विनाश वाली बदले की राजनीति है। इस पूरे खेल में भाजपा का एक और खतरनाक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला चेहरा सामने आया है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भरे मंच से अफसरों को खुली चेतावनी दी है कि वे रात के अंधेरे में भाजपा नेताओं के बाचक घर हाजिरी भरना बंद करें। यह बयान इशारा करता है कि भाजपा अब सीधे चुनाव लड़ने की हिम्मत खो चुकी है और अब वो सरकारी तंत्र और बिकाऊ अफसरों के साथ मिलकर चोर दरवाजे से सरकार गिराने की साजिश रच रही है। ऑपरेशन लोटस के बुरी मात्रा की है। जातिक्रम करते बरहार पीस तरह फेल होने के बाद अब भाजपा अफसरों को डरा धमकाकर या लालच देकर अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहती है, जिसे कांग्रेस ने अब पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अंत में तस्वीर एकदम साफ है। भाजपा चाहे दिल्ली से करोड़ों का फंड रोक ले या मंडी में अपने कार्यकर्ताओं से कितना भी शोर मचवा ले, हिमाचल की जनता सब देख और समझ रही है। मोदी सरकार का यह सौतेला व्यवहार यह साबित करता है कि उनके लिए सत्ता जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि अहंकार और बदले का प्रतीक बन गई है। सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि वे केंद्र की बैसाखियों के बिना भी हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भाजपा के इन षड्यंत्रों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। भाजपा को अब यह समझ लेना चाहिए कि पहाड़ी राज्य नहीं उनकी धमकियों से डरेगा, न झुकेगा और न ही उनकी इन घटिया चालों से रुकने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आपको सच को सामने लाने की हमारी यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे, तो हमारे चैनल राजनीति टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।